हमास और इजराइल की जंग के दौरान वहां के आम लोगों को जो दर्द झेलना पड़ा है, उसकी तस्वीरें देखकर दुनिया डर और दहशत से कांप रही है। इस जंग की वजह से हर तरफ गम, गुस्सा, बेबसी, बेचारगी और भूख दिख रही है। गाजा में माँ बाप अपने मासूम बच्चों को दफन करके रो रहे हैं, तो इजराइल ने भी कम तबाही नहीं झेली। कुल मिलाकर कहा जाए तो लड़ तो रहा है एक मुल्क और एक आतंकी संगठन, लेकिन इसका खामियाजा दोनों ओर से आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। हमास और इजराइल की जंग कई परिवारों को ऐसा दर्द दे चुकी है जिसे कभी वो भूल नहीं पाएंगे। न दूर किया जा सकता है इस दर्द को और न ही भूला जा सकता है। 7 अक्टूबर 2023 को अचानक इजराइल की सरहदों में घुसे हमास के लड़ाकों ने ऐसी दरिंदगी दिखाई कि सारी दुनिया कांप गई। 7 अक्टूबर की रात इजरायली शहर रिफुज में जब लोग नोआ म्यूजिक फेस्टिवल के जश्न में डूबे थे, तभी हमास के लड़ाकों ने हमला कर दिया। सैकड़ों लोग मारे गए तो न जाने कितनों को बंधक बना लिया गया। इसके बाद जो हो रहा है वो सब आपकी आंखों के सामने है। इसके बाद जब इजराइल ने गाजा पर हमला किया तो ऐसा ही मंजर वहां देखने को मिला। इजरायली हमले में पूरा शहर खंडहर हो गया। कितनी भी दूर तक नजर दौड़ा लीजिए, सिर्फ खंडहर, मलबा, जले हुए मकान और अधजली कारें ही दिखाई देती हैं। सैकड़ों इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। इसी मलबे में दबी हैं हजारों लाशें। इन लाशों के बीच कुछ लोगों के जिंदा होने की उम्मीद होती है। इन्हीं उम्मीदों को लेकर मलबे और खंडहरों में से लोग अपनों को बेसब्री से तलाशते हैं। अगर किसी के शरीर में जरा सी भी हरकत दिखती है, उसकी सांसें चलती नजर आती हैं, तो लोग अस्पताल की ओर लेकर भागते हैं। गाजा के ज्यादातर शहर इजरायली बमबारी में तबाह हो गए हैं। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। हर तरफ मौत का सन्नाटा फैला हुआ है। जो बच्चे, महिलाएं और लोग इजराइल के हमले में बच गए, वो अपनी ही तस्वीरों को देख देख कर बिलख रहे हैं। ये तस्वीरें किसी का भी दिल चीर सकती हैं। बमबारी में जो लोग बच भी गए वो घायल हैं और दवाइयों के इलाज के लिए तरस रहे हैं। जो घायल नहीं है वो भी भूख और प्यास से बेहाल है। इजराइल और हमास के बीच जारी इस जंग में एक कहानी सामने आई है। सेंट्रल गाजा के दायर अल बलाह इलाके से, जहां एक 9 साल का बच्चा खालिद अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो माता पिता आने वाले खतरे को भांप चुके थे। वहीं खालिद भी अपनी माँ के माथे पर पड़ रही शिकन को समझने लगा था कि कुछ बुरा होने वाला है, और ऐसा हुआ भी। 22 अक्टूबर 2023 को एक तेज धमाके में खालिद का पूरा परिवार खत्म हो गया। हमले में उसके माता पिता के अलावा एक भाई और बहन की भी मौत हो गई। पूरे परिवार में सिर्फ वो और उसका 7 साल का छोटा भाई तामेर बचा था। लेकिन तामेर गंभीर रूप से घायल था। उम्र में तामेर से वो सिर्फ 2 साल बड़ा था। खालिद उसको जीने का हौसला देता था। तामेर रोता था तो उसे गले लगाकर चुप कराता। खालिद कहता कि माँ बाप आसमान में उड़ रहे हैं और उसे देख रहे हैं। उसके रोने से उन्हें दुख पहुंचेगा। गाजा में रोज होते धमाकों के बीच खालिद का हौसला भी कुछ समय बाद बेअसर होने लगा। कुछ ही दिन में तामेर ने दम तोड़ दिया। भाई की मौत के बाद खालिद रात में अचानक उठता और डर से चीखने लगता। कुछ महीनों बाद इजराइल के हमले में घायल होकर खालिद ने भी दम तोड़ दिया। ये तस्वीर फिलिस्तीन के फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद अला लौल की है। उसकी गोद में सफेद चादर में लिपटा हुआ कोई और नहीं, उसका बच्चा है। ये बच्चा अल मगाजी रिफ्यूजी कैंप पर हुई इजरायली स्ट्राइक में मारा गया था। गाजा में मौत किसी से भेदभाव नहीं करती। इजरायली बमबारी का रूप लेकर वो कभी भी कहीं भी आ सकती है। मोहम्मद अला लौल 5 नवंबर को जब घर पहुंचे तब तक उनके चारों बच्चे मारे जा चुके थे। ऐसी ही न जाने कितनी कहानियां सामने आई हैं जो बेबसी, बेचारगी और बेहिसाब दर्द से भरी हुई हैं। गाजा में सामूहिक तौर पर लोगों को दफनाया जा रहा है। दर्जनों लोग जमा हैं, दुआ के लिए हाथ उठ रहे हैं। आखिरी विदाई के वक्त अपनों की याद में लोगों की आंखों में आंसू हैं। ये दर्द, ये गम उन लोगों के लिए है जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। न ये जमीन की जंग में शामिल थे, न आसमान की और न धर्म जात की। लेकिन दर्द सबको सहना पड़ रहा है। इजराइल और हमास की जंग हर बीते दिन के साथ और घातक होती जा रही है। पहले हमास ने फिलिस्तीन के लोगों के नाम पर इजराइल से बदला लिया, फिर इजराइल ने हमास से बदला लेना शुरू किया। इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमले गाजा पर कर रहा है, जिससे पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। गाजा में मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है। घायलों की तादाद भी डराने वाली है, और उससे भी ज्यादा संख्या उन लोगों की है जो यतीम हो चुके हैं, बेसहारा हैं, जिनके सिर से साया तक छिन चुका है। लेकिन इतना हो जाने के बाद भी हमास और इजराइल पीछे हटने को तैयार ही नहीं। दोनों की तरफ से नरमी के कोई सिग्नल नहीं है। रह रहकर
हमास और इजराइल रॉकेट से हमला करते हैं तो इजराइल भी जवाबी हमले में एक साथ कई मिसाइलें दागता है। जाहिर है इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम जो खा रखी है कि जब तक वो हमास का वजूद नहीं मिटा देगा पीछे नहीं हटेगा। साथ ही इजराइल की सौगंध की झलक भी उसकी तोपों, मिसाइलों और टैंकों में साफ झलक रही है। वो गाजा पट्टी को शमशान बना देने पर आमादा है। इतना ही नहीं, इजराइल और हमास के बीच छिड़ी इस जंग की आग बढ़ते बढ़ते अब लेबनान और ईरान तक पहुंच गई है। लेबनान की राजधानी बेरूत में लगातार धमाके हो रहे हैं। इजरायली ड्रोन की आवाज आ रही है। दिन भर सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट का इस्तेमाल करके इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुनता है, फिर एयरक्राफ्ट और ड्रोन से टारगेट को तबाह करता है। इजराइल ने मिसाइल अटैक कर 1000 किलोमीटर की उस हाईवे को भी तबाह कर दिया है जो लेबनान को सीरिया से जोड़ता था। एयर स्ट्राइक के बाद इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इसी हाईवे से हथियार ला रहे थे, जिसके बाद इस युद्ध के और ज्यादा भीषण होने की आशंकाएं गहराती जा रही हैं। ये जो हालात हैं ये बहुत डराने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इंसानियत की कोई कीमत नहीं? दोनों अपने अभिमान या ईगो में एक दूसरे के लोगों को खत्म कर रहे हैं, लेकिन झेल रहा है कौन? हर देश का आम आदमी। वो आदमी जिसको इस जंग से कुछ लेना देना नहीं, वो आदमी जो युद्ध नहीं चाहता, वो आदमी जो चाहता है शांति से जी सके। लेकिन हकीकत क्या है वो आप सब देख रहे हैं। इस हकीकत को कब समझेंगे ये लोग और कब बदलेगा इसका रूप और कब बंद होगा ये युद्ध, ये कोई नहीं जानता। आपका इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहना है कमेंट में हमें जरूर बताइए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।